और बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां पर लापता अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 10 दिन से लापता है अर्चना तिवारी। इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली थी अर्चना और भोपाल में उसका आखिरी लोकेशन मिला था। 10 दिनों से पुलिस अर्चना की तलाश कर रही है, लेकिन अब अर्चना अब तक कहां है, कोई सुराग नहीं है। अर्चना को लेकर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऑल इंडिया सर्चिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन स्थित जीआरपी ने आदेश जारी किया। देश भर के सभी एसएचओ और एसपी को ऑल इंडिया सर्चिंग का आदेश जारी किया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं कि अर्चना कहां है। 10 दिन बीत गए हैं। 6 तारीख को घर से निकली थी अपने घर कटनी जाने के लिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। शहर से लेकर जंगल तक लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई नदियों में अर्चना को एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें खोज रही हैं, लेकिन अर्चना कहां है तो ये कोई नहीं जानता। तो अर्चना की लापता होने की जो मिस्ट्री है वो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। पुलिस लगातार इसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। और इसी खबर से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर बताएंगी हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी आंचल जुड़ी हुई है स्टूडियो से। आंचल, ओवर टू यू। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 10 दिनों से लापता अर्चना तिवारी का अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। लगातार 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अर्चना तिवारी कहां है, कैसी है, किन हालातों में है, कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आज परिजनों से पूछताछ कर सकती है पुलिस, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश जारी होने के बाद जांच तेज कर दी गई है और ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पुलिस जो है अर्चना तिवारी के परिजनों से पूछताछ कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार 10 दिन बीत चुके हैं। एक लड़की ट्रेन से लापता हो जाती है और 10 दिन तक पुलिस को कुछ भी अता पता नहीं चला है। तमाम सड़कें, तमाम जंगल में तलाश जो है वो की जा चुकी है। और चलिए इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम से राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कौन आरोपी है, अर्चना तिवारी कैसी है? बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। 10 दिन हो गए, अर्चना कहां है किसी को नहीं पता। जमीन निकल गई, आसमान खा गया। लगातार जीआरपी, आरपीएफ, पुलिस, कई राज्यों की जुटी हुई है अर्चना की तलाश को लेकर, क्योंकि कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। एक सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है जब वो घर से निकली, इसके अलावा स्टेशन जब पहुंची वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। कहा जाता है कि ट्रेनों में सीसीटीवी लगे होते हैं, हर एक एंगल से कौन यात्री उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, आप समझ सकती हैं। 72 सीट होती है। B3 की बात की जा रही है, सीट नंबर 3, जिस पर अर्चना रिजर्वेशन जिस तरीके से उसके नाम से, जहां से बैग मिला, अगले दिन जब कटनी साउथ ट्रेन पहुंचती है, अगले दिन परिजनों को यह जानकारी मिलती है, अरे अर्चना तो है ही नहीं। और इसी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। इंदौर से लेकर भोपाल से लेकर कटनी तक पुलिस की टीम, जीआरपी की टीम, आरपीएफ की टीम जुटी हुई है, लेकिन अभी तक सुराग नहीं। दूसरी तरफ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार अर्चना की तलाश में जुटी है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब आप गेट से एंट्री करते हैं अपनी बोगी में, तो तीसरा नंबर यानी कि लोअर सीट और इसके बाद बीच का सीट, अपर सीट, जिसको अर्चना की ये सीट बताई जा रही थी, जहां से बैग मिला है, लेकिन अर्चना नहीं। और यही अभी तक यक्ष प्रश्न है कि अर्चना आखिर कहां है, क्यों कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी कोई कामयाबी नहीं। और रुक करते हैं अपने सहयोगी शिवम का। शुक्रिया राहुल। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आनंद कुमार हैं, पूर्व डीजीपी हैं, संजीव देसवाल हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव, और अशोक त्रिपाठी हैं, पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के। शुरुआत सबसे पहले आनंद कुमार, पूर्व डीजीपी साहब से ले लेते हैं। आनंद कुमार सर, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 10 दिन बीत गए हैं, लगातार हर दिन कोई ना कोई नया सुराग मिलना चाहिए अर्चना का, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई सुराग अर्चना का नहीं है। अर्चना आखिरकार कहां है? भोपाल आखिरी लोकेशन उसकी मिलती है, लेकिन उसके बाद अर्चना का कुछ पता नहीं चलता। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जो चल रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसमें जांच और बेहतर होनी चाहिए? आनंद सर। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि अभी तक जो है कुछ पता नहीं चला है। इतना समय हो चुका है
मुझे पता नहीं कि प्रारंभ में इस केस को किस ढंग से लिया। सामान्य तौर पर जब कभी कोई गुमशुदगी होती है तो रेलवे में प्रॉब्लम होती है कि वो कहाँ से गुम हुए, क्या हुआ, जुरिस्डिक्शन किसका है। मुझे लगता है शुरुआती समय में इस ढंग की कुछ प्रॉब्लम आपस में रही होगी। वो होने के बाद फिर इन्होंने, जब इनको प्रेशर आया होगा, तब जो है शायद जीआरपी भोपाल ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। तो निश्चित रूप से इस विषय में विशेष ध्यान से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने आपको सुना, आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले। सीसीटीवी फुटेज मिलने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं सारे रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं सीसीटीवी फुटेज से कवर्ड हैं, वो मिलने चाहिए थे। और दूसरी चीज, जो इन्वेस्टिगेशन पर जिस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, सबसे पहली चीज है ट्रेन पैसेंजर्स। जिस बोगी में वो थी वहां कौन कौन से ट्रेन पैसेंजर्स थे, किसने उनको देखा। यदि उनकी हम थोड़ी तलाश करें तो उनकी जैसे जिस बोगी में या जिस सीट पर वो बैठी थी उसके ऊपर नीचे आसपास दूसरे लोग रहे होंगे। ठीक है, तो पहला ध्यान जो है, जो भी पैसेंजर्स थे उस ट्रेन के, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका पता लगाने की आवश्यकता है और उनके माध्यम से अर्चना तिवारी के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। दूसरी चीज, उनके जो नियर एंड डियर वंस सर आते हैं आगे, आपकी इस बात को कंटिन्यू रखते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव संजय जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सवाल आपसे यह है कि आपको यह केस किस तरीके से दिखाई दे रहा है? ठीक ऐसा ही केस कुछ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी सामने आया था, जब ट्रेन से एक लड़की अचानक लापता हो गई थी। हालांकि काफी खोजबीन के बाद वो मिली थी, लेकिन इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज न मिलना, जिस तरीके से सर ने भी बोला कि जो आगे पीछे यात्री होते हैं उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए, कॉल रिकॉर्ड क्या कहता है, कई चीजें हैं। 10 दिन में कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, अर्चना तिवारी जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं, इंदौर से कटनी के लिए निकलती हैं, जो कि तकरीबन 600 किलोमीटर का रास्ता है। शाम की ट्रेन है उनकी, भोपाल पहुंचती हैं। लास्ट लोकेशन भोपाल की मिलती है। लास्ट लोकेशन जब भोपाल की मिलती है, इस दौरान वो कम से कम 9 या 10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास भोपाल पहुंची होंगी। और जो लास्ट लोकेशन नर्मदा नदी के आसपास मिलती है, तो ये सारी चीजों को अगर हम समझते हैं और फिर ये देखते हैं कि उनका जो बैग है वो कटनी में जहां उनका आखिरी स्टेशन था वहां मिलता है और वहां पे वो अर्चना नहीं मिलती है जी। अर्चना तिवारी के गुम होने में या गुमशुदा होने में सिर्फ 3 ही मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है क्या किडनैपिंग है, दूसरा कारण हो सकता है क्या सुसाइड है, तीसरा कारण हो सकता है कि क्या एक प्लानिंग के तहत अपने आप को गुमशुदा दिखाने की कोशिश जी। अगर हम बात करते हैं किडनैपिंग की, तो एक बात करें, जिस B3 कोच में वो सफर कर रही थी, उस कोच में उनके आसपास कौन लोग बैठे थे, जैसा कि अभी किसी पैनलिस्ट ने बताया भी, ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिलती है कि उसके साथ कौन लोग यात्रा कर रहे थे, किसने देखा, किसी ने बात करी, किसी उतरते देखा, या अर्चना तिवारी के साथ कोई और था या नहीं था। ये सारी चीजें क्लियर कर देंगी कि क्या किडनैपिंग हो सकती है, नंबर 1 जी। नंबर 2, सुसाइड। देखिए, सुसाइड की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जहां उनकी आखिरी लोकेशन नर्मदा नदी या भोपाल के आसपास मिली है, अगर आप भोपाल के नर्मदा नदी जब ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता आप ट्रेन की दरवाजा खोल के कूदने की कोशिश भी करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर ब्रिज के आसपास आयरन रेलिंग लगी होती है, फेंसिंग लगी होती है, आप कूद नहीं सकते। तो उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि कोई ये आत्महत्या का केस हो सकता है। अब जो सबसे ज्यादा बड़ी संभावना दिखती है मेरे को, वो दिखती है 3rd पॉइंट, अपने आप को गुमशुदा दिखाने की कोशिश। ये इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जब वो अपने घर से निकलती हैं, इंदौर से बैग लेके निकल रही हैं, अपनी मदद से टच बात भी कर रही हैं, और उसके बावजूद वो अचानक गायब हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके साथ यात्री हैं, कहां उतरेंगी कहां नहीं। संजय जी, क्या एक पॉइंट ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अगर बर्थ के हिसाब से देखें, वॉशरूम के पास ही सीट, वॉशरूम के लिए अर्चना निकली हो, दरवाजा खुला हो, पैर स्लिप कर गया हो, स्पीड ज्यादा हो, उस वजह से
वो दरवाजे के बाहर, ये भी संभावना हो सकती है। देखिए, संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जिस संभावना की आपने बात करी वो संभावना रात का समय है। अगर वो अपनी सीट से छोड़ के वॉशरूम की तरफ जाती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं, तो नेचुरली उस सीट के आसपास जो लोग बैठे होंगे वो तो समझ रहे होंगे ना कि एक लड़की अभी गई है यहाँ से और वो काफी देर से आई नहीं है, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं उसका बैग भी रखा हुआ है सामने। ऐसा भी नहीं कि बैग गायब हो गया है। तो जब बैग रखा है तो यात्री इतना तो देखते ही है ना कि यार रात का टाइम है। एक चीज होती है जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, अगर अपर सीट है तो वहां सामान नहीं दिखाई देता, हाँ बगल में सोया हुआ कोई व्यक्ति वो देख लेता है, लेकिन अगर नीचे से देखे ऊपर दिखाई नहीं देता। ये तो बाद में चीजें पता चली है। फिलहाल अपनी बात कंटिन्यू कीजिए आप। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेन भोपाल कितने बजे पहुंची। क्या ज्यादातर अमूमन अगर सोने की हम बात करते हैं तो कम से कम 8, 9, 10 बजे के बाद लोग सोने की कोशिश करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। अगर मान लीजिए ट्रेन 8 या 9 बजे के आसपास पहुंची तो लोग अवेयर हैं कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन क्या कर रहा है। और अगर रात को 12-1 बजे के बाद पहुंची जी, तो फिर सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि 12-1 बजे के आसपास 70-80% लोग सो चुके हैं। उस वक्त अर्चना तिवारी अगर बाथरूम की तरफ जाती हैं, वॉशरूम जाती हैं, उस वक्त उनके साथ कोई घटना घट जाए, कोई जबरदस्ती की कोई कोशिश की जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम आए और उस वक्त उसके मुंह पे कुछ रख पूरे दिया जाए, सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के, कुछ भी ऐसे। जयसवाल जी आप आएंगे आपके पास, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। अशोक त्रिपाठी सर, पुलिस और जीआरपी जो जांच कर रही है उसमें आपको लग रहा है सर कहां चूक रह गई? रेलवे स्टेशन से सवार होती है, इंदौर से अर्चना तिवारी अपनी ट्रेन में बैठती है, B3 बोगी थी, सीट नंबर 3 थी, और जस्ट वॉशरूम के पास वाली सर ये सीट रहती है 3 नंबर सीट। उसके गेट खोलेंगे तो आपको वॉशरूम मिलता है। और आखिरी बार जो को पैसेंजर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उसे वॉशरूम जाते हुए देखा गया था रानी कमलापति स्टेशन के पास, लेकिन उसके बाद वो आई नहीं आई, पैसेंजर सो गए थे, किसी ने नहीं देखा। तो इसमें जांच और कैसे आगे बढ़नी चाहिए, किन किन अहम चीजों को टटोलना चाहिए, जीआरपी को कैसे जांच करनी चाहिए? सोनी साहब, आपने बिल्कुल सही चीजों को ऑर्गेनाइज रूप में देख लिया है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी भारतीय रेल पैसेंजर्स को और अर्चना के परिवार को सांत्वना के साथ ये कह सकता हूं कि इसमें जो मिसलीड हो रहा है और जो ऑब्जर्वेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, हमारे डीजी साहब जो पूर्व डीजी साहब ने वक्तव्य दिया वो बिल्कुल एकदम रियल पिक्चर उन्होंने हृदय की भाषा को उन्होंने बोला है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़ी पोजीशन से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने सच को सामने लाने के लिए अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके शब्दों का इस्तेमाल किया। अर्चना जी के बारे में, जो इस केस के बारे में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 3 चीजों पे क्लियर कर देता हूँ जी। देखिए, जब भी कोई पैसेंजर गाड़ी के अंदर आता है तो डेफिनेटली भारतीय रेलवे ने और अभी जो प्रेजेंट रेल मिनिस्टर है उन्होंने ऑलरेडी सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर के और मिनिस्ट्री को आदेश दिया है कि सभी कोचेज में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए विद फेस रीडिंग फैसिलिटी के साथ। तो उसमें अभी सरकारों की तरफ से पैसे की फंडिंग और इंस्टॉलेशन, उसमें टाइम लगेगा और शायद यही एक वजह है कि कोच के अंदर, जिस कोच में अर्चना जी यात्रा कर रही थी, शायद उसके अंदर सीसीटीवी है कि नहीं है, इसकी क्लियरिटी नहीं हो रही है। बिल्कुल, लेकिन सर एक सवाल और मेरा। शुभम, आप देखिए मेहमानों से कंटिन्यू कीजिए, हर एक एंगल पर बातचीत कीजिए, लेकिन अभी तक क्या हुआ? 7 तारीख से लेकर अभी तक क्या हुआ? किस तरीके से जीआरपी, आरपीएफ, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड की टीम आखिर कहां किस तरीके से अर्चना को ढूंढा गया और कामयाबी क्यों नहीं मिली, इस रिपोर्ट के जरिए दर्शक जरूर समझे। सात अगस्त की शाम इंदौर स्टेशन से कटनी साउथ स्टेशन के लिए रवाना हुई अर्चना भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के पास अचानक गायब हो गई। एक रेल यात्री ने उसे नर्मदापुरम के पास देखने की बात कही। अब कटनी पुलिस और भोपाल जीआरपी इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी। पुलिस का दावा ये है कि वे अब मामले के टारगेट के बेहद करीब है और जल्द ही रहस्य को सुलझा लिया जाएगा। इस संबंध में हमने तत्काल ही जीआरपी पुलिस को सपोर्ट किया था और साथ ही साथ जो भी टेक्निकल चीज़ें थी, सीडीआर थी और बाकी अन्य संदेही थे, उनके नाम वगैरह और सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराए थे
साथ ही साथ हमने भी अपने लेवल पर जो है जितने संदेही थे जिनसे वो लगातार बातें कर रही थी उसके संबंध में भी लगातार इसमें बात हुई है। अभी जीआरपी भोपाल को इसमें कुछ लीड मिली है, इस संबंध में वो इसके आगे खुलासा करेंगे। अर्चना की अचानक लापता होने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है और चिंता में भी है। उसकी तलाश में रेल प्रशासन और कटनी पुलिस लगातार दिन रात जुटी हुई है। स्थानीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और हर स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। मेरी सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बातें हुई है, भोपाल की पुलिस से भी बात हुई है और कटनी की पुलिस से भी बात हुई है। भोपाल की पुलिस और रेलवे जीआरपी इस पर विशेष तौर पर काम कर रहा है। वो एक टारगेट तक पहुंच गए हैं, उनके पास लगभग सारी चीजें हमारी जो जीआरपी है और पुलिस और जिला प्रशासन के माध्यम से जल्दी ही खुलासा होगा और उसके बारे में सारे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस किसी स्थान तक उन्हें ट्रेस करने के लिए पुलिस ने जो प्रयास किया उसमें सफलता मिल रही है। वो हमारे छोटे भाई जो मौसी के लड़के हैं कटनी में रहते हैं, वो मेरे को फ़ोन किया कि दादा अर्चना इंदौर से चली है और वो कटनी में उतरी नहीं है, तो देखो ट्रेन में जाके आप देखिए कहीं सो तो नहीं गई है। तो मैं फिर तुरंत जो है कपड़ा पहना और गया उमरिया स्टेशन B3 में और 3 नंबर में था उसका रिजर्वेशन। तो वहाँ जब मैं गया तो देखा कि वहाँ एक जो सहयात्री थे वो बताए कि ये बैग है उसका और वो निकले, वो उतरी है कमलापति में और फिर चढ़ी नहीं है, ऐसा बताए। बैग उसका रखा है तो बैग मेरे को दे दिए। तो मैं तुरंत फ़ोन लगाया अपने भाई को, मैं कहा कि यार ऐसी ऐसी बात है प्रकाश। तो बोला दादा बैग तो आप ले ही लो, फिर देखते हैं क्या कैसा। भोपाल जीआरपी की टीम इस मामले में तेजी से काम कर रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लोकेशन ट्रेस में उन्हें अहम सफलता मिली है। पुलिस का कहना है कि वे अब टारगेट पॉइंट के बेहद करीब है। कटनी पुलिस और जीआरपी के पास अब संधियों से जुड़ी हुई अहम जानकारी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और तकनीकी साक्ष्य मौजूद है। जांच उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रहस्य से पर्दा उठना बस कुछ कदम दूर है। बहरहाल पूरे प्रदेश की निगाहें इस केस पर टिकी है और अर्चना तिवारी के परिजन उस पल का इंतजार कर रही हैं जब उन्हें उसकी सुरक्षित वापसी की खबर मिलेगी और उनके दिन रात की बेचैनी आखिरकार खत्म। टीम न्यूज स्टेट। तो रिपोर्ट के जरिए आपने पूरे मामले को समझा। अब आपको बता दें कि आखिरकार अर्चना है कहां। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, जहां पर आखिरी बार अर्चना तिवारी को देखा गया था। देश के अत्याधुनिक रेलवे स्टेशनों में शुमार इस रेलवे स्टेशन को माना जाता है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। लेकिन यहां से एक लड़की गायब हो जाती है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या रानी कमलापति स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों में कोई भी सुराग नहीं मिला? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही खड़ा हो जाता है। क्या रानी कमलापति स्टेशन से किसी ने अर्चना को उतरते या कहीं पर आते जाते नहीं देखा? रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना से कोई मिलने आया था क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। जीआरपी परिवार वालों के साथ क्यों नहीं शेयर कर रही है सीसीटीवी फुटेज? यह सबसे बड़ी बात है कि परिवार वाले लगातार सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक सीसीटीवी फुटेज परिवार वालों को नहीं दिए गए हैं, नहीं शेयर किए गए हैं। क्यों अब तक जीआरपी को नहीं मिल पा रहा है अर्चना का कोई भी सुराग, जब इतने सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं? सबसे अत्याधुनिक शुमार रेलवे स्टेशन में से रानी कमलापति स्टेशन है, लेकिन फिर भी किसी भी सीसीटीवी में क्या अर्चना तिवारी की कोई भी खोज खबर नहीं मिली है? चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी जी का रुख करते हुए, अशोक जी देखिए, सबसे अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन में से इस स्टेशन को माना जाता है। तमाम सीसीटीवी से लैस ये रेलवे स्टेशन होगा, लेकिन क्या किसी भी सीसीटीवी में अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं लगा? कोई मिलने आया, नहीं मिलने आया, या फिर वो उतरी प्लेटफॉर्म पर, नहीं उतरी? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? किसी भी सीसीटीवी में कुछ कैद नहीं हुआ क्या? ऐसा संभव नहीं है। मैं बोर्ड में जब था तो मैं खुद विजिट करता था और हमने खुद इंस्ट्रक्शन दे करके कंट्रोल रूम हर एक बड़े स्टेशन पे A+ कैटेगरी के जो स्टेशन हैं जहां पे फुटफॉल ज्यादा होता है, तो A कैटेगरी का कमलापति स्टेशन है और उस स्टेशन पे ऑलरेडी RPF का कंट्रोल रूम है जहां पे सीसीटीवी पूरे स्टेशन प्रीमाइसेस का रहता है। GRP का सेपरेट होता है। चूंकि इस
एपिसोड को अगर स्पेशली मॉनिटर किया जाए तो इसमें हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, उसकी सोच है, उसमें कमी है। उस कमी का कारण एक ही है कि हम दाएं हाथ वाले बाएं हाथ वालों को कोई इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते जब तक कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर, कोई बहुत बड़ा लिंक इस्टेब्लिश ना हो जाए। तो मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि उनका फुटेज नहीं होगा। फुटेज होगा, परंतु आरपीएफ और जीआरपी के इंटरनल जो पावर का रस्साकसी होता है ना, चूंकि सीआरपीसी ने अधिकार दिया है जीआरपी को, जिला रेलवे पुलिस जिसको हम कहते हैं, और सिक्योरिटी जो है आरपीएफ करती है। चूंकि रेल जो है वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है और रेल सेंट्रल का सब्जेक्ट होने के कारण आरपीएफ के पास ये अधिकार होता है कि वो पूरी रेल प्रीमाइसेस को और पूरे स्टेशन की देखभाल और मटेरियल की, मशीन की और मैन की, जो पैसेंजर है उनकी सुरक्षा करे। परंतु बड़े दुर्भाग्य से ये बात कहनी पड़ रही है। हमारे डीजी साहब ने बहुत अच्छा शब्द में अपने अनुभव के हिसाब से उन्होंने कह करके बात को कहने की कोशिश की कि समझने वाले समझ जाएंगे। तो मैं आपको खुले तौर पे ओपन हार्ट से शार्प शब्दों में बता दूं, इस केस में हुआ ये है कि जब आरपीएफ के कंट्रोल रूम में उसके फुटेज होंगे, जीआरपी के पास उसके फुटेज होंगे। ठीक है अशोक सर, आप कंटिन्यू बात कीजिएगा। आनंद कुमार पूर्व डीजीपी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद कुमार जी, देखिए आरपीएफ के अलावा जीआरपी भी होती है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं प्रदेश की भी पुलिस होती है जिन्हें वहां भेजा जाता है ड्यूटी के लिए। सवाल इस बात को लेकर है कि इस सिस्टम को किस तरीके से हम समझे, इस पूरे केस को लेकर वो काम कर रहे होंगे, आरपीएफ अपने तरीके से, जीआरपी अपने तरीके से। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का काम जीआरपी करती है और जीआरपी यदि इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है तो निश्चित रूप से फुटेज उन्होंने लिए होंगे और उनके पास होंगे। रहा सवाल ये कि आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, शायद वो कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे होंगे। और यदि डिस्क्लोज नहीं किया है तो उसके पीछे भी हो सकता है कोई कारण रहा होगा। यदि डिस्क्लोज कर दिया जाए और अपराधी जो है वो सतर्क हो जाए तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। अपराधियों तक पहुंचने से पहले अपने को कुछ सीक्रेसी रखने की आवश्यकता होती है। तो उस दृष्टि से यदि किया गया हो तो एक अलग बात। जहां तक जीआरपी आरपीएफ दोनों का काम मिलकर के करने का है। अभी जो अशोक जी ने बताया, आनंद जी इसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। देखिए, इंदौर से लेकर कटनी साउथ तक सभी जिलों की पुलिस भी जुटी हुई है। सवाल यह है कि हम किसी एक अहम बिंदु पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? उसका कारण मैं बताऊं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद सारे पुलिस स्टेशन जुड़े हों या सारे रास्ते के जितने भी हैं वो भी जुड़े हों, पर उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी उसके आधार पर वो काम करेंगे। इन्वेस्टिगेशन पूरा जो जीआरपी का जो पुलिस स्टेशन है वो कर रहा होगा। लोकल पुलिस स्टेशन वो बाहर से उनको सहयोग कर रहे होंगे। तो इन दोनों चीजों में बड़ा अंतर हो जाता है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो तौर तरीका है, इन्वेस्टिगेशन का जो तौर तरीका है, हमें फोकस करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। एक बार संजीव जायसवाल जी के पास चलते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं संजीव जायसवाल जी, प्राइवेट डिटेक्टिव है हमारे साथ। संजीव जी अपनी बात कीजिए। जी संजीव जी, संजीव जायसवाल जी आप भी के पास आए, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी बताएं सर। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जीआरपी आरपीएफ की जो ज्यूरिडिक्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया है, वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रेन के अंदर है। मान लीजिए कोई जानबूझकर रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन खड़ी होती है, रेलवे स्टेशन पे ना उतर के दूसरी तरफ उतर जाता है, जिसे हम पटरी बोल सकते हैं, वो पटरी से चलते चलते रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाता है,
तो वो किसी सीसीटीवी कैमरा में नहीं आएगा। जब वो किसी सीसीटीवी कैमरा में नहीं आएगा और आप सिर्फ लास्ट लोकेशन उस मोबाइल की, अर्चना तिवारी की लास्ट लोकेशन के बिहाफ पे जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि जो रानी कमलापति जो आप स्टेशन बता रहे हैं वहां पे सीसीटीवी फुटेज ना मिली हो, लेकिन लास्ट लोकेशन मिली है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है हमने उस एरिया को मान लिया। बिल्कुल। लेकिन जब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अर्चना तिवारी रेलवे स्टेशन पे तो नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ट्रेन भी नहीं है, तो फिर कहां गई? तो इसका मतलब वो उनकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई तो लोकल पुलिस के पास वो केस पहुंच गया। अब लोकल पुलिस और जो जीआरपी है, आरपीएफ है, इनके साथ कितना उनका कॉम्बिनेशन चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब बाहर पुलिस काम कर रही है तो वो किस बेस पे काम कर रही है? वो कर रही है आपको जो उसके अंदर यात्री थे वो कौन लोग थे, जो उसकी लास्ट लोकेशन थी वो कहां थी, वो किनके साथ कंटिन्यू बात कर रही थी, जिनके साथ बात कर रही थी वो लोग कहां पे हैं एट प्रेजेंटली, जब वो चली थी तब किससे बात कर रही थी वो लोग कहां पे हैं। ये सारा का सारा जो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल है ये सब की सब लोकल पुलिस ही करेगी और जो बाहर है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्चना तिवारी जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टेशन तो है ही नहीं ना, स्टेशन से बाहर निकल चुका है। बिल्कुल, आपने सर बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन मैं एक और बात ऐड ऑन इसमें करना चाहूंगा अपने सवाल में सर। तमाम सीसीटीवी फुटेज जायसवाल सर देख लिए गए हैं, हर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, अर्चना का कोई सुराग किसी सीसीटीवी में नहीं मिला है, बस लास्ट लोकेशन मिली है कमलापति स्टेशन के आसपास, वही पुलिस जांच कर रही है। संजीव सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? का स्टेशन बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो बाहर निकल गए तो फिर किसके पास? तो ये जो ताना बाना है, जो सिस्टम का ताना बाना है, जो ज्यूरिडिक्शंस हैं, जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मुझे सुन पा रहे हैं क्या संजीव सर आप? मेरी आवाज अब तक आ रही है? पुलिस समझ चुकी है हुआ क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काफी हद तक आगे निकल चुकी है, इसलिए वो अपनी लीड्स किसी के साथ शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि जब लीड शेयर की जाती है तो नेचुरली प्रॉब्लम आ जाती है इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों तक पहुंचने में जिनके खिलाफ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसलिए पुलिस अपनी लीड के तहत शेयर नहीं करेगी। सीसीटीवी फुटेज में हो सकता है दिख गया हो कि उनके साथ ट्रेन में कोई और था, हो सकता है कोई प्लानिंग के तहत ये पूरी स्टोरी हो, प्लानिंग के तहत ये केस हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी लोकल पुलिस इस केस तक की तह तक पहुंच जाएगी। जी चलिए ठीक है संजीव जी, लौटेंगे आप सभी खास मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले जो है एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि ट्रेन से गायब अर्चना की मिस्ट्री अभी तक सुलझ क्यों नहीं रही है। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में था अर्चना का टिकट, और आपको बता दें कि B3 कोच का बर्थ नंबर 3 पर अर्चना का टिकट रिजर्वेशन था, यानी कि सबसे ऊपर वाले सीट पे जो है वो अर्चना तिवारी बैठी थी। दरवाजे के पास का सबसे पहला कंपार्टमेंट था अर्चना तिवारी का। अर्चना का बर्थ 3 नंबर बर्थ, पहली रो की सबसे ऊपर वाली सीट पर अर्चना बैठी थी। अब मान लीजिए कि मैं ही हूं और मैं सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठी हूं, तो अर्चना तिवारी इस बर्थ से होशो हवास में तो नीचे नहीं उतर सकती है। मैं खुद अगर उस सीट पर बैठी होंगी तो मैं नहीं उतर सकती हूं। इसके बाद अगर नींद में चलने या फिर गिरने की घटना के चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, और इन केस अगर नींद में वो चलती है या गिर भी जाती है तो 2 नंबर पर जो होंगे या फिर सबसे लोअर सीट पर जो लोग होंगे, क्या उनको खबर नहीं लगी होगी कि गिर गई है ऊपर से कोई लड़की जो बैठी थी? खबर तो लगना लाजमी है, ऐसा तो नहीं है कि इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जा सकता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सबसे ऊपर वाली बर्थ की महिला के साथ कुछ होता है तो सबको पता चलता है। किसी अनहोनी में नीचे की दोनों बर्थ पर डिस्टर्ब ना हो, इसके चांसेस बेहद ही ज्यादा कम है। रात को 10:15 बजे का वो समय बताया जा रहा है। 10:16 के बाद ट्रेन से अर्चना के उतरने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। ट्रेन लगातार चल रही थी और कोई भी अकेली लड़की, जैसा कि कहा जा रहा है, आसपास से जब बातचीत की गई है, जो भी आसपास यात्री थे उनकी तरफ से कहा गया कि अर्चना तिवारी बाथरूम के एरिया में गई थी। तो बार बार कोई भी लड़की जो कि खासकर अकेले सफर कर रही हो, खासकर मैं ही अगर हूं इसमें, अगर मैं अपने आप को ही ले लूं और मैं अकेले ट्रेन में सफर कर रही हूं, तो मैं बार बार बाथरूम वाले एरिया में नहीं जाऊंगी। इसके चांसेस बेहद कम है, अर्चना भी नहीं गई होगी। रात में कोई भी जो लड़की अकेले सफर कर रही हो वो दरवाजा खोल करके बार बार बाहर झांकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी, इसके भी चांसेस ज्यादा कम हो जाते हैं। अकेली लड़की दरवाजे से लटक करके सफर करे, इसके भी चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अर्चना तिवारी कहां पर गई है, ये एक बड़ी मिस्ट्री है जो कि अब सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है।
तो संजीव देशवाल जी प्राइवेट डिटेक्टिव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, आपके पास ही आते हुए देखिए, अब हमने इन चीजों को लेकर के कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, मान लो कि कोई लड़की अकेले सफर कर रही हो, वो कैसे ट्रेन में वो सफर करेगी, अकेली है तो अपनी सेफ्टी का वो पूरा ख्याल रखेगी, ये बात तो लाजमी है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अर्चना ने भी ठीक वैसा ही किया होगा। फिर कैसे, कहां पर चूक हो रही है, कैसे वो लापता हो जाती है, आसपास के यात्रियों ने कैसे नहीं देखा उसको कहीं पर आते जाते, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जिस अर्चना तिवारी की बात कर रहे हैं वो इंटेलिजेंट लड़की है, जुडिशरी की तैयारी कर रही है, एक समझदार बच्ची है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कुछ पता नहीं है कि रात के टाइम मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक लड़की पढ़ी लिखी किसी के साथ यात्रा कर रही होती है किसी ट्रेन के अंदर, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो तो समझते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई कोई हमारे साथ बच्चा बैठा हुआ है, लेडी बैठी हुई है, कोई यात्रा कर रही है, उसके साथ कोई भी दुर्घटना होगी, कोई भी घटना होगी, तो इमीडिएटली आरपीएफ पुलिस को कहीं ना कहीं कंफर्म इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ इस ट्रेन के अंदर, और आपको ये समझना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ है, तभी तो अर्चना नहीं मिल रही है। तो अर्चना क्यों नहीं मिल रही है? मुझे, मेरी गट फील ये कह रही है कि काफी हद तक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये अर्चना या किसी उसके दोस्तों के साथ बनाया हुआ कोई प्लान हो सकता है जहां पे अर्चना कहीं गुमशुदा हुई है। क्योंकि किसी सीसीटीवी में ना आना, भाई अगर अपराधी होंगे तो अपराधी किसी सीसीटीवी में ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। लड़की के साथ कोई हादसा होगा तो हल्ला मचेगा, शोरगुल होगा, वो भी नहीं हुआ है, किसी सीसीटीवी में भी नहीं आ रहे हो, वो अपने आप उतरने गई है, सबके सामने वो गई है, अब वो उतरी है या खड़ी हो गई या दूसरे अपार्टमेंट उसमें चली गई है, कंपार्टमेंट में चली गई है, ये सब इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जहां ट्रेन रुकी है, अब मुझे नहीं पता कि भोपाल से लेके कटनी बीच में कहां ट्रेन रुकती है, तो जो लास्ट, ठीक है संजय जी, आते हैं आपके बातों को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सवाल अभी भी कई तमाम है कि आखिर अर्चना है कहां? 10 दिन में एक भी सुराग नहीं, केवल सीसीटीवी फुटेज आखिरी, और इसके अलावा आखिरी लोकेशन सीडीआर की भी अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई कि कॉल डेटा रिकॉर्डिंग में क्या कुछ मिला है अर्चना के। आपको बताते हैं, जिस तरीके से आप ट्रेन में घुसे, सामने अगर बोगी है आप घुसते हैं, इसके बाद लेफ्ट या राइट आप दोनों तरफ जा सकते हैं, उसमें दरवाजा होता है, दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं B3 सीट नंबर 3, यानी कि आपको दरवाजे के पास ही अर्चना की सीट दिखाई देगी। आप ऊपर जाइए, लेकिन इसमें एक सवाल बहुत बड़ा कि 10 दिन हो गए, 10 बड़े सवाल आपको बताते हैं जो अभी तक ये थ्योरी जो कि मिस्ट्री अभी बनी हुई है कि गर्ल्स हॉस्टल में विवाद हुआ था, सीसीटीवी से कोई संकेत अभी तक मिला है, ये अहम सवाल आखिर किस एंगल पर जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। इंदौर स्टेशन पर ट्रेन में सवार होते वक्त कोई पीछा कर रहा था, क्योंकि सीसीटीवी चेक हुआ होगा तो कुछ ना कुछ सुराग लगेगा। अभी तक इसे लेकर सुराग क्यों नहीं है, यह सवाल कि सुराग अभी तक क्यों जीआरपी आरपीएफ के हाथ में नहीं? क्या किसी मुसाफिर के साथ कहा सुनी, कोई टेंशन, ऐसी कोई शिकायत जीआरपी को मिली है जिसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया? क्योंकि परिजन भी कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही है उनसे। अगला सवाल, भोपाल स्टेशन पर रात 10:16 पर चाची से बातचीत हुई, तनाव, आखिर बॉडी लैंग्वेज क्या, बातचीत से क्या लगा चाची को, यह भी सवाल है। दूसरी ओर चाची ने क्या पुलिस को तनाव जैसी कोई बात बताई? क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, केवल हाँ इतना कहा जा रहा है कि बातचीत हुई है। भोपाल कटनी के बीच अर्चना से कोई अनहोनी, क्योंकि इसकी भी आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत या सुराग हाथ नहीं। पुलिस जीआरपी का अभी तक इस पर क्या कुछ है सुराग को लेकर यह भी क्लियर नहीं है। नर्मदापुरम में मोबाइल ऑफ हुआ, मोबाइल डिस्चार्ज या फिर किसी हादसे का शिकार अर्चना, यह भी एक अहम सवाल है, अब तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझी है। इसके अलावा एक और, जिस तरीके से 10 दिन 10 सवाल लगातार न्यूज स्टेट पूछ रहा है, भोपाल नर्मदापुर के बीच जो घना जंगल है, इस दौरान कोई अनहोनी होती है? क्योंकि जंगलों में तलाशी में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लगातार तस्वीरें भी न्यूज स्टेट की टीम वहां से दिखा रही है कि अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अगला सवाल, क्या चलती ट्रेन से किसी ने अर्चना को जबरन अगवा किया, धक्का दे दिया? अर्चना के साथ किसी जोर जबरदस्ती की शिकायत पैसेंजर ने नहीं की है, क्योंकि बाकी और भी 8 पैसेंजर उस अगर रो में देखे अर्चना के अलावा होते हैं। क्या अर्चना अपनी मर्जी से कहीं चली गई, किसी बात से कोई नाराजगी, बैग छोड़कर जाने के पीछे का मतलब क्या? पुलिस जांच कर रही है। बैग उसी सीट पर अगले दिन यानी कि 8 तारीख को मिला। तो यह अहम सवाल है जिसको लेकर
लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन एक भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आनंद कुमार पूर्व डीजीपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेहमान आनंद जी, देखिए कई सवाल हैं, लेकिन हम जवाब लगातार ढूंढ रहे हैं। स्टेशन पर अलग जांच पड़ताल, ट्रेन के अंदर अलग पूछताछ, स्टेशन के बाहर अलग पूछताछ, वो एरिया। लेकिन एक इसमें गौर करने वाली बात है कि अभी कॉल डेटा नहीं अर्चना का रिवील हुआ, या हम कहें कि उससे लेकर शेयर किया जा रहा है। कॉल डेटा से बहुत सारी चीजें पता चल जाती कि किसके संपर्क में अर्चना थी, ट्रेन के दौरान किससे किससे बात हुई, ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। देखिए शिवम सोनी जी, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, पुलिस जीआरपी या जो भी है वो सारे अपने इस काम में लगे होंगे। मैं नहीं समझता कि अभी तक उनको सीडीआर डेटा जो है नहीं मिला होगा। उनको डेटा मिल चुका है, वो एनालिसिस कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, परंतु हर चीज को तुरंत डाइवर्ज कर देना या इन्फॉर्म कर देना, ये कोई इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं होता। वो चीजें डाइवर्ज की जा सकती है जिससे कि जिसमें नॉन अपराधी है, मारपीट का मामला है और दूसरे ढंग का मामला है, ये मामला थोड़ा सेंसिटिव है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि पुलिस कुछ, चाहे वो जीआरपी पुलिस हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे लोकल पुलिस हो, जो भी इसमें जुटे हुए हैं, यदि वो कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं तो उन्हें ली जानी चाहिए या लेने देना चाहिए, क्योंकि यदि वो हर चीज को डाइवर्ज कर देंगे तो अपराधियों का पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि शायद उनके पास इंफॉर्मेशन रही होगी, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी जहां पैसेंजर से पूछना है वो भी कर रहे होंगे, और भी जो उनके पारिवारिक जन हैं उनके साथ पूछताछ करना, या गूगल सर्च, आजकल जो व्यक्ति है वो गूगल जो कुछ करना चाहता है तो गूगल सर्च की भी सहायता लेता है, तो वो भी शायद पुलिस ने देखा होगा, किया होगा। तो वो जितने एस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन के हो सकते हैं वो पुलिस, जीआरपी, सीआरपीएफ, बिल्कुल आनंद सर, और हो सकता है कि कई बार जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो पुलिस कई बार सीक्रेट रखती है चीजों को, ताकि बाहर मीडिया में रिवील ना हो या आरोपी तक ये चीज पता ना चल जाए। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी सर, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के हमारे साथ। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि अर्चना किसी स्टेशन पर ही ट्रेन से उतरी हो या उसे जो भी साथ ले गया हो तो किसी स्टेशन पर ही उसे साथ ले गया हो। कई बार हम देखते हैं कि ट्रेन आउटर में खड़ी हो जाती है, कई बार लोको पायलट को सिग्नल नहीं मिलता, ट्रेन आउटर में खड़ी है तो वहां कोई सीसीटीवी तो फुटेज तो है नहीं, वहां तो घना जंगल है, अंधेरा है। तो अगर इस स्थिति अगर ऐसी होगी तो उसका पुलिस कैसे पता लगाएगी, कैसे वो चीज पता चल पाएगी? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है आज का वो केवल ये है कि इतना डिले क्यों हुआ और इस डिले के कॉज क्या है। जब तक हम इस डिले के कॉज को नहीं समझेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि अर्चना जी के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो अगर हम एक एक्सीडेंट मान करके चले तो हम देखते हैं कि रेलवे के प्रीमाइसेस के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरेस के कंट्रोल रूम है, जीआरपी का अपना रिसोर्सेस है, आरपीएफ का अपना रिसोर्सेस है, पैसेंजर ट्रेन में बोर्ड हो गया, उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, उसके फुटेज क्लियर होने चाहिए। उसकी मिसिंग होने के बाद इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना समय बीतने के बाद अभी तक पुलिस की कार्रवाई वहां तक क्यों नहीं पहुंची? तो शॉर्ट शब्द में मैं आपके माध्यम से पूरी भारत की जो रेल यात्री है उनकी जो समस्या, जिस समस्या के समाधान के लिए कि अन्य यात्रियों के साथ ऐसी समस्या ना आए, अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो इमीडिएटली वो केस ओपन हो जाए, वर्कआउट हो जाए और लोगों के दुख और समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन डॉक्टर अशोक सर, क्या ये पता लगाया जा सकता है कि इंदौर से लेकर कटनी के बीच ट्रेन आउटर में कहां रुकी, किन किन स्टेशनों के पास वो आउटर में रुकी, और इसके साथ साथ क्या इस बात का डेटा आरपीएफ या जीआरपी के पास रहता है कि कौन पैसेंजर से उतरा, कौन चढ़ा, या कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं चढ़ा उस बीच? देखिए, आप जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई क्राइम होता है ना,
तो उसका कॉज क्या है पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे डीजी साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि ऐसा क्यों डिले हुआ, उस एडमिनिस्ट्रेटिव कोई कारण क्या है, वो डेफिनेटली इसको वर्कआउट कर रहे होंगे। देखिए, हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ी समस्या है। इस भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि खास लोगों के लिए तो एक्टिव हो जाते हैं, और जो खास नहीं है उनका मैटर, जिसका हाईलाइट नहीं हुआ, उसके लिए लोग थोड़ी सी सुस्ती में रहते हैं। तो क्राइम का जो ओपन करने का माइंडसेट है, जो क्रिमिनलाइज जो इन्वेस्टिगेटर है, उसमें मैं आपके सामने इस माध्यम से कहना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से। ठीक है सर, आपकी बात आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इस बीच एक खबर जो है वो दर्शकों को बता देते हैं। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी को लापता हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन ट्रेन में अर्चना का बैग जरूर मिला है। उस बैग में क्या मिला है, न्यूज स्टेट के पास अर्चना के बैग से जुड़ा हुआ है एक्सक्लूसिव वीडियो है, जो आपको दिखाते हैं कि अर्चना के बैग में क्या क्या मिला है। अर्चना के अंकल, जिसे अर्चना बड़े पापा कहती थी, वे भी अर्चना की सलामती को लेकर के फिक्रमंद है, और उनसे भी हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने खास बातचीत की है। मैं इस समय उसी प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ से गाड़ी निकली थी, यानी कि भोपाल कमलापति स्टेशन पे हूँ, और यहीं से आखिरी लोकेशन अर्चना की मिली थी। उसके बाद उसका पता नहीं है, और इसी स्टेशन पे अब उसके परिजन उसको तलाश कर रहे हैं। उनके बड़े पापा यहाँ पर हैं, जीआरपी पुलिस से भी मुलाकात करी, और अभी उसी स्टेशन पे अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, लास्ट टाइम क्या बात हुई? उससे पहले बच्ची की पहले बहन से बात हुई थी कि मैं आ रही हूँ, राखी वगैरह ले ली हूँ, तुम मत लेना, सब वो ले लिए मैं, और मैं आ रही हूँ, अभी बैठ गई हूँ और ट्रेन में हूँ। पर इसके बाद लास्ट उसकी 10:30 बजे करीब उसकी माँ से बात हुई है। उसकी माँ से उसने बोला कि ये मैं भोजन वगैरह कर ली हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह पहुँच जाऊँगी, जरा भी चिंता मत करना। बस इसके बाद वो कहीं मैं सोने जा रहा हूँ। आखिरी बात कितने बजे हुई है आपके लगभग? कोई 10:30 या 10:16 पे है, 10:16 पे है। 10:16 पे आखिरी बात हुई। उसने बताया कि भोपाल स्टेशन पहुंच चुकी है, ऐसे कुछ? हाँ, बताई भोपाल स्टेशन पहुंच गए। पहुंच चुकी हूँ, यहाँ पहुंचने वाली हूँ, निकल गई? नहीं, पहुंच गए। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, बताई, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह कितने बजे ट्रेन पहुंची, फिर वहाँ पे कौन लेने गया? उस करीब 7 बजे आती है। हम लोग क्या है कि खुद ही ऑटो हमारे घर के सामने, आधा किलोमीटर भी नहीं है हमारा घर, आधा किलोमीटर बिल्कुल पास में है, तो ऑटो लेकर के आ जाती है। जब नहीं आई तो उसकी मम्मी ने फ़ोन लगाया होगा, उसको फ़ोन भी नहीं लगा, भाई टाइम हो जाता है। तो वो आके बताएं कि ये टाइम हो गया, लगता है ट्रेन निकल गई और सपना नहीं आई। मैंने कहा भाई सपना आएगी कैसी बात के? नहीं आई। तो हमने तुरंत बाइक रही, बाइक से मैं अर्चना को सपना घर पे, हाँ, अर्चना को सपना घर में कहते हैं, उसका नाम है अर्चना है, घर में प्यार से सपना कहते हैं। तो अर्चना जब नहीं आई तो उसकी मम्मी ने हमको बताया, हम तुरंत गए तो ट्रेन निकल चुकी थी। हमने कहा यार, तो हमारे जो भाई थे, मौसी के लड़के हमसे बड़े हैं, उनको हमने फ़ोन किया कि भैया वो लगता है अर्चना सो गई है जा कर के घर में, और उसमें घर में कहते उसमें बर्थ में सो गई है, और फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है, तो वो उसको देख लें आप। तो वो पानी गिर रहा था, छत्ता लगा के गए और देखे तो वो बोले बस वही घर है, उसका बैग है और अर्चना तो नहीं है। तो हमने कहा देखो ऐसा नहीं है, होगी भाई। बोले नहीं है। हमने कहा यहाँ देखो बाथरूम वगैरह, बोले नहीं है। तो सामने वाले से पूछी भाई कि वो हमको उसके बाद दिखी नहीं है। दिखी नहीं है। संजय जायसवाल जी, सवाल आपसे है, अर्चना क्या जानबूझकर बैग छोड़कर जाएगी या कुछ उसके साथ हुआ, इस वजह से बैग अगले दिन कटनी साउथ स्टेशन पर मिला परिवार वालों को? देखिए, एक बात समझनी होगी कि अर्चना तिवारी अगर रात को 10:15 या 25 मिनट पे अपने घर वालों से बात करती है और ये कहती है कि मैं सोने जा रही, तो हमें इसे तो ओवर रूल कर देना चाहिए कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है, कोई उसके साथ कोई घटना घटी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 10 दिन के अंदर जीआरपी आरपीएफ को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी रिकवर हो गई होती। ऐसा नहीं हुआ है। अर्चना तिवारी कहीं ना कहीं गायब हो गई है। पुलिस को कई इंपॉर्टेंट लीड मिल जाती हैं, तब पुलिस ऐसे काम करती है कि वो किसी भी तरीके से शेयर नहीं करती किसी मीडिया से, किसी से भी। उसकी वजह हमने कई जगह देखी है।
अगर आपको याद हो कि शिलोंग जो केस था राजा रघुवंशी की हत्या, वहां पुलिस को बहुत टाइम पहले लीड भी मिल गई थी, पुलिस ने क्रिमिनल्स को उठा भी लिया था, लेकिन पुलिस ने कभी भी किसी से भी मीडिया में शेयर नहीं किया। वजह क्या है उसकी? वजह ये होती है कि जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो अलर्ट ना हो जाएं, इधर उधर ना निकल जाएं, उनको ढूंढने में पकड़ने में मुश्किलात होंगी बहुत। तो पुलिस अंत तक पहुंचने जब तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो अपनी लीड्स के बारे में किसी से शेयर नहीं करती है। और इस केस में भी यही हो रहा है कि अर्चना तिवारी के मामले में पुलिस के पास बहुत इंपॉर्टेंट लीड आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर पूरा खुलासा हो जाएगा। इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अर्चना तिवारी के साथ अगर कोई हादसा हुआ होता तो उसकी बॉडी अब तक रेलवे स्टेशन के आसपास, किसी पटरी के आसपास कहीं गिर गई, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने मार दिया, कुछ भी कर दिया, उसकी बॉडी रिकवर होनी चाहिए थी। उसकी बॉडी ट्रेन के अंदर, रेलवे पटरी, कहीं पे भी अगर रिकवर नहीं होती है तो उस कंडीशन में ऐसा लगता है कि अर्चना तिवारी या उसके किसी जानकार ने कुछ ऐसा रास्ता निकाला जिससे उसको गुमशुदा दिखाया जा रहा। अब बात आती है बैग छोड़ने की। बैग इसलिए छोड़ा गया है कि कम से कम कोई तो रास्ता हो ये दिखाने का कि वो कटनी तक सफर कर रही थी, क्योंकि कई बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल नहीं समझ में आता क्रिमिनल को कि पुलिस एक एक चीज पे काम करेगी। अगर पुलिस को कहते क्रिमिनल्स को समझ में आ जाता तो वो अपना बैग भी लेके जाती। उस बैग में कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, उसके 2-4 कपड़े होंगे, दैट्स ऑल। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो ये बताती है कि मैं इसमें सफर कर रही हूं। अगर वो बैग भी ले जाती तो फिर शक ये होता कि वो बैग लेके चलेगी, इसका मतलब बिल्कुल जायसवाल साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कहीं ना कहीं अपने डीजीपी सर आनंद, पूर्व डीजीपी आनंद है हमारे साथ, आनंद कुमार। आनंद सर, पुलिस को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी जांच को और आगे बढ़ा देना चाहिए? देखिए, पहली चीज जीआरपी, आरपीएफ और लोकल पुलिस सबको पता होता है उनके क्षेत्र में कौन से अपराधी गिरोह एक्टिव हैं। यदि उस आधार पर भी वो काम कर लेंगे तो काफी कुछ क्लूज उनको मिल सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे रेलवे स्टेशन पर उस दिन कौन अपराधी वहां पर विजिट किए हैं, यदि जीआरपी अपने जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी ये जानने की कोशिश करे तो काफी कुछ पता लग सकता है। नंबर 2, अनक्लेम्ड बॉडीज जहां कहीं भी मिल रही हैं लेडीज की, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनका कोई लिंक अर्चना तिवारी के साथ तो नहीं जुड़ता है। मीडिया में ज्यादा सर्कुलेशन की आवश्यकता है कि चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो भी उसके बारे में उसकी जो है इंफॉर्मेशन दी जाए, जिससे कि कोई लिंक मिलता है, कोई क्लू मिलता है तो तुरंत कहां पर उनको इन्फॉर्म करना है। पारिवारिक जनों से पूछताछ। ठीक है आनंद कुमार जी, आप ही ने जिस तरीके से जवाब दिया, अशोक त्रिपाठी जी से एक सवाल है। आनंद कुमार जी का कहना है कि देखिए सब कुछ हो चुका है, 2-3 दिन इंतजार कीजिए, इसके बाद इस पूरे केस से पर्दा साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या रेलवे की तरफ से कोई कमी जो अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमारी रेलवे और उसके अंडर में काम करने वाली एजेंसीज जो इस तरह के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती हैं, उनमें तालमेल आपस में होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्पेस देकर रखे हैं। चूंकि रेलवे सेंट्रल का सब्जेक्ट है और क्राइम स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो जीआरपी को रेलवे ने अपने स्टेशन प्रीमाइसेस पे विथ पे हम हायर करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन की वीकनेस की वजह से क्राइम को कंट्रोल करने में, उसको इन्वेस्टिगेट करने में, उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है।
चलिए ठीक है संजीव जी, और आप तीनों खास मेहमानों से मैं समझना चाहूंगी 20-20 सेकंड में कि जब एक अकेली लड़की ट्रेन में सफर करती है तो उसे कैसे सफर करना चाहिए। मैं भी ट्रेन में कई बार अकेले सफर करती हूँ और बहुत सारी लड़कियां हैं, अर्चना भी थी, ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। तो 20-20 सेकंड में आप तीनों खास मेहमानों से समझना चाहूंगी कि कौन कौन से एहतियातन बरतने चाहिए और किस तरीके से सफर करना चाहिए। संजीव जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे मेरी बेटी है, अगर वो भी कहीं यात्रा करती है, मेरी वाइफ कहीं यात्रा करती है, तो मैं तो उसे यही कहूंगा कि आप फोन पे कम से कम कनेक्ट रहें, फोन को स्विच ऑफ ना करें। और जो आपके आसपास यात्री हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर एक आप यात्री का नाम वगैरह मुझे बता सके, जैसे कि आप B3 कोच में सफर कर रही थी, एक आध यात्री के बारे में अगर बता रखा होता, या आपने अपनी कोई वीडियो छोटी सी कहते हैं डाल दी होती, या आपने कहते हैं बता दिया अपना मोबाइल स्विच ऑफ ना किया होता, तो बहुत सारी चीजें अरे कहते हैं शक खत्म हो जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा जब आप कर रहे हो तो अपने मोबाइल को ऑन रखिए, मोबाइल को किसी कीमत पे ऑफ मत रखिए। आपको पता है कि मोबाइल की बैटरी कितनी देर काम करने वाली है, आपकी यात्रा कितनी लंबी है, आपको अपने मोबाइल के साथ साथ क्या कोई पावर बैंक रखना चाहिए साथ। चलिए ठीक है, बिल्कुल सर, समझ गए हम कि फोन पर कनेक्ट होना, परिवार वालों से कनेक्ट रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अशोक सर, आपके पास आते हुए। पैसेंजर की खुद की सिक्योरिटी और उसकी इंटेलिजेंस, वो अपने आप को मोस्ट इफेक्टिव तरह से शो कर सकता है, क्योंकि पैसेंजर अगर अलर्ट है तो उसे कोई भी सह यात्री अगर कोई क्रिमिनल माइंड से या किसी क्राइम को करने के लिए उस यात्री पैसेंजर के साथ दोस्ती कर रहा है, उसे कुछ खाने में खिला सकता है नशे की चीज, उससे बचा जा सकता है। आप यात्रा करने के टाइम में ये बात अगर सावधान हो करके यात्रियों के साथ बस हेलो हाय करके अगर। चलिए ठीक है, समय सर इतनी इजाजत देता। आनंद सर, आपके पास आते हुए। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इमरजेंसी के नंबर हैं पुलिस के या GRP के, वो नंबर उनके पास रहने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में वो तुरंत कांटेक्ट करें। कम से कम 112 नंबर जो इमरजेंसी का है वो हर बच्चे को और बच्ची को पता होना चाहिए कि यदि कोई समस्या होती है तो हम इस नंबर पर जो है इन्फॉर्म करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।